नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नित्य पूजा में कुछ वस्तुओं को नित्य बदलना चाहिए। वह कौन सी वस्तुएं हैं जिसे नित्य बदलना चाहिए और हमें फूल किस किस अंगुली से चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें फूल किस अंगुली से चढ़ाना चाहिए और किस अंगुली से चढ़े हुए फूल जो दूसरे दिन उतारना होता है किस अंगुली से उतारना चाहिए और हमें तिलक किस हाथ से करना चाहिए। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं अब कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे वह कौन सी चीज़ें हैं जो भगवान की पूजा में नित्य बदली जाती है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो नित्य बदलना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वह है तिलक। तिलक जो है वह नित्य बदलना चाहिए। जैसे हमने पूजा भगवान को स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराए, दूध से, दही से, जिससे भी आप स्नान कराए, शुद्ध जल से स्नान कराए, उसके बाद में चंदन लगाते हैं भगवान को। मूर्ति है तो भी चंदन लगाते हैं, अगर मूर्ति नहीं है तब भी हम टीका लगाते हैं। और मूर्ति है तब भी आप अच्छे से लगाते हैं टीका। अगर फ़ोटो है तो भी आप फ़ोटो में भी टीका लगाइए। ऐसा नहीं कि फ़ोटो है तो इसमें हम ना लगाएं, उसमें भी आपको लगाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सबके घर में मूर्ति होती है। बहुत घरों में क्या है कि लोग बाहर जाते हैं, आते हैं तो 8-8 दिन तक घर छोड़ देते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनके घरों में मूर्ति रखना थोड़ा संभव नहीं होता है, क्योंकि मूर्ति रख के आप छोड़ नहीं सकते हैं। मूर्ति रखने के बाद आपको नित्य पूजा करनी चाहिए, या फिर आपके घर में कोई हो या फिर भगवान को आप साथ लेके जा सकें, तो ऐसा विधान होना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप मूर्ति रखेंगे तो अपराध लगता है, क्योंकि मूर्ति की नित्य सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को भूखे रखना है। तो बहुत घरों में ऐसा होता है कि मूर्ति नहीं होती है, केवल फ़ोटो होती है, तो आपको फ़ोटो पे भी डेली टीका करना है। और टीका करने के बाद आपको, जैसे टीका लगाए आप उससे, तो टीका करने के बाद आपको क्या करना है, उसको हर दिन दूसरे दिन सुबह में आपको जब सो के उठते हैं, स्नान आदि करके आप पवित्र होते हैं, उसके बाद में आपको गीला कपड़ा लेना है, साफ़ सुथरा गीला कपड़ा लेना है। और गीला कपड़ा लेने के बाद उससे अच्छे से साफ़ करना है। अगर फ़ोटो है तो उसको भी साफ़ करना है, और मूर्ति है तो वैसे भी आप साफ़ कर देंगे पानी से, कपड़े से, कैसे भी तो साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर फ़ोटो है तो आप गीले कपड़े से हल्का हल्का करके साफ़ कर दीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, उसको फ़ोटो है साफ़ नहीं करेंगे और उसके बाद में वह एक दिन लगा रहेगा, दूसरे दिन फिर लगा देंगे, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तीसरे दिन फिर लगा देंगे और बढ़ जाएगा। उसको साफ़ नहीं करेंगे, लेकिन उसको बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देंगे कि भगवान के सर पे नहीं, भगवान के पूरे मुंह में फैल जाएगा, दिखाई नहीं देगा भगवान का फ़ोटो अच्छे से, पूरे सर से लेके मुंह तक पूरा फैल जाएगा। तो यह एक तरह से अपराध है। कभी भी भगवान के फ़ोटो में आप टीका करते हैं, तिलक करते हैं, तो उसको नित्य साफ़ करना चाहिए। बासी तिलक पर फिर तिलक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह अपराध है। कोई भी पूजा करता है तो यह काम कभी नहीं करनी चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। आपको डेली नित्य आपको उसको साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद ही उसमें फिर भगवान के ऊपर तिलक लगाना है। फ़ोटो के ऊपर, मूर्ति के ऊपर, कुछ भी है, उसके बाद ही उसको तिलक करना है। और हमारा दूसरा जो है, जिसमें हम तिलक घोलते हैं, जैसे हम जिसमें तिलक घोलते हैं, जिसमें तिलक बनाते हैं, तो उसको भी डेली साफ़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंजूसी की वजह से उसको उसी में थोड़ी सी पानी डाल के फिर भगवान को लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसमें उतना ही तिलक डालिए, उतना ही बनाइए कि जो आपको फेंकने में परेशानी ना हो, आप दुखी ना हो, उतना ही उसमें तिलक बनाइए। अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है तो आप उसको फेंक दीजिए, क्योंकि देखिए बासी जो तिलक हो जाता है बनाया हुआ, उसको फिर दूसरे दिन भगवान को नहीं लगाना चाहिए। जो बनाया हुआ है उसको अलग लगाना चाहिए, फिर उसको धुल के बर्तन साफ़ करके उसके बाद ही भगवान को लगाना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, जिस थाली में भगवान को हम तिलक बनाते हैं, भगवान को लगाते हैं, तो उनकी बर्तन अलग ही रखें। उसी थाली में आप खुद, उसी थाली से खुद ना लगाएं, और खुद का लगाया हुआ तिलक फिर भगवान को ना लगाएं। जैसे उसी थाली से खुद को लगा लिए, फिर उसी थाली में घोलें, उसी से अब खुद लगा लिए, फिर भगवान को लगा रहे हैं, तो अपना जूठा जो तिलक है वह भगवान पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यह भी ध्यान रखिए। भगवान के ऊपर लगी, अगर आप अपने हाथ में से निकाल के अपने माथे पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन दोबारा फिर उसी हाथ से बिना हाथ धुले आप भगवान को लगाने ना जाएं, यह भी ध्यान रखें। और जैसे आप क्या करें, अगर आपका लगाने का मन ही है भगवान के ऊपर का, तो आप पहले
भगवान को लगा दीजिए अच्छे से। सारा पूजा पाठ हो जाए, जब आप पूजा करके उठने लगिए तब आप भगवान के माथे से थोड़ा सा तिलक आप चाहें तो उंगली में लगा के आप प्रसाद के रूप में अपने लगा सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन आप लगा लिए उसके बाद बिना हाथ धुले फिर भगवान को लगा रहे हैं तो इस तरह नहीं करना चाहिए। ना तो उस बर्तन को बिना धोए यूज करना चाहिए, ना तो अपना बर्तन और भगवान का बर्तन एक करना चाहिए कि उसी में तिलक खुद बना रहे हैं, लगा रहे हैं, उसी में भगवान का लगा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहने वाले तो आपको मिल जाएंगे कि भगवान नियमों के भूखे नहीं होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। भाव के तो भूखे भगवान होते ही हैं, भाव के भूखे होते हैं। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन आपके अंदर भाव ही कितनी है। आप इतनी छोटी छोटी भगवान के लिए भाव नहीं बना पा रहे हैं कि हम जैसे साफ़ सुथरा बर्तन होता है, साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं, साफ़ सुथरे बर्तन होते हैं, हम बर्तन धुले हुए में ही खाते हैं, धुले में कोई काम करते हैं और सफाई से हम लोग काम करते हैं। डेली के हम लोग मुँह नहीं धुलते हैं क्या, कुछ लगाते हैं तो उसको बिना धुले साफ़ किए दूसरे दिन हम फिर कहीं जाते हैं आते हैं, तो उस यह भाव आपका नहीं बन पा रहा है, इतना सा भाव नहीं बन पा रहा है। तो फिर भाव के किस तरह से भाव के भूखे हैं। पहले आप नियम करना स्टार्ट करेंगे, भगवान में भक्ति करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, तब भाव बनता जाएगा। ऐसा नहीं बस कह दिए कि भगवान भाव के भूखे हैं, नियम के भूखे नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे आजकल लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन इतना प्रवचन देने जरूर चले आ जाएंगे कि भगवान भाव के भूखे हैं। ये सब तो व्यर्थ की बातें हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सब भाव ही है। ये भगवान के लिए भाव ही बनाना हुआ। ये जो आप काम कर रहे हैं भगवान के लिए भाव ही है। भाव रहेगा तो ही आप साफ सुथरा काम करेंगे भगवान के लिए। जैसे आप खुद साफ कमरा पसंद करते हैं, साफ चीज़ें पसंद करते हैं, खुद को साफ रखना पसंद करते हैं, तो ऐसे भगवान का मंदिर, भगवान का घर, भगवान को ऐसे उनको भी रखना चाहिए। तो अगर कोई कहता है तो आप चुपचाप केवल सुन लीजिए उनकी बातें, जो आपको करना है बस वही कीजिए। और जो करना है मतलब जो नियम से है, जो धर्म से है, जो शास्त्रों में बताया गया वह कीजिए, अपने मन की मत कीजिए। और देखिए हमारा जो तीसरा है जो जल की लोटा होता है। जल का लोटा हमको नित्य बदलना चाहिए। घर देखिए हम मंदिर में एक जल का लोटा रखते हैं, भोग लगाते हो तो अलग हो गया, लेकिन एक जल का लोटा हमेशा मंदिर में 24 घंटा ढक के रखना चाहिए। रात भर उसको रखिए और रात भर के बाद सुबह उसको उठाइए और उठाने के बाद में पूरे घर में जल छिड़किए। उसके बाद में पूरे घर में जल छिड़किए और जल छिड़कने के बाद जो जल बच जाए पौधे में या किसी वृक्ष पे आप डाल दीजिए। साफ़ सुथरे जगह देख के आप कहीं भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि पौधों में डालें, सबसे उत्तम होता है। और देखिए जो लोटा में जल भरा है, ऐसा नहीं कि एक दिन चलो हम भर दिए तो फिर 3-4 दिन, 1 हफ्ते, महीने भर वैसे पड़ा रहे, उसके बाद उसको हम बदलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन सुबह में आपको उस जल को बदलना चाहिए। बहुत जगहों पे ताज़ा जल नहीं आता है, नहीं आता है ताज़ा जल, कोई बात नहीं, आप जो जल यूज करते हैं वही जल भरिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, तुलसी दल डाल के आप उसको ढक के रखिए। लेकिन डेली आपको वह लोटे का जल, जो भी लोटे का जल आप जो रखते हैं, चाहे तांबे के लोटे में रखें या फिर पीतल के लोटे में रखें, फूल के लोटे में, किसी भी लोटे में आप रखते हैं, स्टील के लोटे में रखते हैं, चांदी के लोटे में रखते हैं, लेकिन उसको आपको चेंज करना है। चाहे जिस धातु में आप रखते हैं उसको आपको चेंज करना है। सुबह सारे घर में छिड़काव करने के बाद में वह जल से आपको पौधों में डालना है। कभी भी वह जल दूसरे दिन ऐसे ना रहने दे, बासी ना रहने दे, उसको डेली चेंज किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और हमारा जो चौथा है वह है पुष्प। जो हम पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं तो उसको बहुत सारे लोग माला पहना दिए तो उसको महीनों महीनों तक उतारते नहीं हैं। फूल चढ़ा दिए तो 2-3 दिन तक उतारते ही नहीं हैं, पूजा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे भगवान के पास पड़ा ही रह जाता है। तो चढ़े हुए पुष्प अगर नहीं उतारते हैं तो आपकी मानसिकता समझिए शुद्ध नहीं है। आप भगवान के प्रति उस तरह नहीं हुए हैं जैसे आप अपने घर को कितने अच्छे से डेली सुबह में झाड़ू पोछा तो हर कोई कर लेता है और एकदम साफ़ सुथरा घर चाहता है, अच्छे बेड चाहते हैं, बिस्तर एकदम चमचमा मतलब लगा होना चाहिए, इस तरह से चाहते हैं। लेकिन भगवान का जो फूल चढ़ा हुआ है उसको आप डेली नहीं उतार पा रहे हैं, उसके लिए आपको टाइम नहीं है, तो यह समझिए आपकी मानसिकता शुद्ध नहीं है, आप आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं है। इस तरह से आप अपने आप को मान लीजिए, अगर आप में यह आदत है, आपको डेली क्या करना चाहिए, जैसे आप कमरा साफ़ करते हैं अपने लिए, घर साफ़ करते हैं, बर्तन चमकाते हैं, हर चीज़ करते हैं, उससे ज़्यादा आपको भगवान के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको पुष्प उतारना चाहिए दूसरे दिन, जैसे आपने आज चढ़ाया, आज शाम को आपको उतार लेनी चाहिए। अगर आप शाम को भी नहीं उतारे
तो सुबह तो आपको कंपलसरी उतार लेना चाहिए। बहुत सारे लोग शाम को नहीं पूजन कर पाते हैं, कोशिश करना चाहिए कि शाम को फूल जो भी हम चढ़ाएं उसको उतार के और रख दें, और भगवान का दीपक जरूर जलाना चाहिए शाम को, हर दिन यह कोशिश करनी चाहिए। ऐसे पूरे चढ़े हुए बिखरे हुए भगवान को नहीं रखना चाहिए, उसको उतार के रख के, भगवान को जो भी पहनाए हो उसको भी उतार के रख के तब उनको भगवान को सुलाना चाहिए। भले आपके घर में मूर्ति नहीं है, लेकिन आप भाव से भगवान को सुलाइए, लेकिन आपको इस तरह से करनी चाहिए। दीप जरूर प्रज्वलित एक करना चाहिए शाम के टाइम में, घर में घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, यह आपको करना चाहिए। आपको फूल किस अंगुली से चढ़ाना चाहिए उसके बारे में भी बता देती हूँ, और किस अंगुली से हमको उतारना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए, फूल हम लोग को चढ़ाना चाहिए अनामिका और मध्यिका और जो अनुष्ठा होता है, यानी जो अनामिका होता है और मध्यिका मतलब जो सबसे बड़ी उंगली होती है, अनुष्ठा मतलब जो अंगूठा होता है, उससे हम लोग को भगवान पर फूल अर्पित करनी चाहिए। जब भी आप भगवान पर फूल अर्पित करें तो इतना ध्यान रखें कि हमारा जो एकदम लास्ट उंगली होती है कनिष्ठिका और तर्जनी, यह टच ना हो। आपका हमेशा अनामिका, मध्यिका और अनुष्ठा, यही 3 उंगली से आपको भगवान पर फूल चढ़ाना चाहिए और अर्पित करना चाहिए भगवान पर। और आपको उठाना चाहिए जब फूल, जैसे आप दूसरे दिन निर्माल जो है पुराना फूल वो उठा रहे हैं आप भगवान के पास से, तो आपको 2 उंगली से उठाना चाहिए। वह कौन कौन सी उंगली है जान लीजिए। सबसे पहला है तर्जनी, जो तर्जनी होती वह और अनुष्ठा दोनों उंगली से उठाना चाहिए, और कोई उंगली नहीं लगनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आपको इस उंगली से फूल चढ़ानी चाहिए। अनामिका, मध्यिका और अनुष्ठा, ये 3 उंगली से फूल चढ़ानी चाहिए, और आपको उठानी चाहिए। तर्जनी और अनुष्ठा से फूल उठाना चाहिए। फूल निर्माल कुछ भी आप भगवान को चढ़ाए हैं तो उठा रहे हैं, तो उसी से आपको उठानी चाहिए, यह भी ध्यान रखिएगा। आप भगवान को टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो आपको हमेशा अनामिका से लगानी चाहिए, यह भी ध्यान रखें, अनामिका से तिलक लगानी चाहिए। अब हमारा पाँचवा जो होता है, हमें क्या चेंज करनी चाहिए। देखिए, हमारा 5वां जो है वह है रुई। जैसे हम दीपक लगाते हैं, भगवान की दीपक लगाते हैं, चाहे लंबी बत्ती लगाए या गोल बत्ती लगाए, कोई भी बत्ती लगाए, दीपक लगाते हैं तो उसमें बाती ज़रूर लगाते हैं, कपास की, रुई की बाती हम लोग ज़रूर लगाते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको डेली चेंज करना चाहिए। बहुत सारे लोग एक दिए में उसी में एकदम चिपचिपा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, लेकिन उसी में तेल डाल डाल के उसको एकदम लगाते रहेंगे। यह भी एक तरह से समझिए बहुत बड़ा आप अपराध कर रहे हैं। कभी भी पुरानी बाती में तेल जैसे डाल के और दीपक नहीं लगाना चाहिए, यह भी अपराध है आपके लिए। जो मतलब लक्ष्मी चाहते हैं, जिनको लक्ष्मी की चाहना होती है, उनके लिए दीप का बहुत बड़ा महत्वता है। जिनके घर में साफ़ सुथरी धुली हुई बत्ती मतलब साफ़ सुथरी धुली हुई दिया जो होती है वह, और अच्छी बत्ती और साफ़ सुथरी सब लगी होती है, उनके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं, क्योंकि दीप का एक अलग ही महत्व है। लेकिन जिनके घर में चिपचिपी एकदम मैली सी वो होती है, उसको कभी धुलते नहीं, उसमें बढ़ाते जाते हैं, तो वह अपराध होता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप चाहे तांबे का दीपक लें, पीतल का लें, या फिर मिट्टी का ही है तो मिट्टी का, वैसे तो मिट्टी का हो तो फेंक ही देना चाहिए, लेकिन अगर संभव नहीं है आपके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको धुल के नहीं लगा सकते, धुल लीजिए, लेकिन इतना तक मत रखिए कि एकदम पूरी काली हो जाए, चिपचिपी हो जाए, तब तक उसको आप ना फेंकें। आप धुल लीजिए, धुल के लगाइए, फिर बत्ती उसको साफ़ करके लगाइए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत सा गंदी हो गई, चिपचिपी हो गई और आप उसको मिट्टी वाली दीपक रखे हैं। नहीं, मिट्टी वाली लगा रहे हैं 1-2 बार 3 बार, बहुत सारा धुल लिया तो 15 बार से ज़्यादा वो धुलेंगे तो वैसे एकदम काली सी हो जाती है। और वैसे कोशिश करें कि घर में जलाने के लिए आप पीतल की या तांबे की दीपक रखें, जो डेली आसानी से आप धुल भी सकें और साफ़ भी हो सके और साफ़ सुथरा रख भी सके और अच्छे से दीपक भी लगा सके। तो कभी भी पुरानी बत्ती में आपको तेल डाल के दीपक नहीं लगानी है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि बिना धुले हुए दीपक नहीं धुले और उसी में फिर हम भगवान के लिए फिर उसी पे ले जाके जला दिए, ऐसा नहीं करना है। यह गलती नहीं करनी है। आपको डेली दीपक धुलनी चाहिए। दीपक आपको डेली धुल के तभी आपको जलानी है। उसमें भले तेल बच गया उसको आप फेंक दीजिए, उचित स्थान पे देख के फेंक दीजिए, लेकिन आप उसको दोबारा नहीं जला सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जिसके घर में चिपचिपी ऐसे गंदी सी वो रहती है, दीपक रहती है, उनके घर में दरिद्रता वास करती है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और देखिए, जब हम घी का दीपक लगाते हैं तो देवताओं के
घी का दिया जो लगाएंगे हम देवताओं के दाएं हाथ पे होनी चाहिए। और जब हम तिल का दीपक लगाएंगे तो देवताओं के बाएं हाथ की तरफ होनी चाहिए। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लगाया जाता है। तो देखिए, हमको तिलक डेली भगवान की बदलनी चाहिए। जिसमें तिलक घोलते हैं वह बर्तन डेली साफ़ होनी चाहिए, साफ़ करनी चाहिए। उसमें आपको तिलक दोबारा उसमें आपको नहीं लगाना है, आपका अलग होना चाहिए। यह हो गया। उसके बाद में जल का लोटा डेली आपको बदलनी है, उसी में आपको डेली नहीं रखनी है, उसी जल को नहीं रखना है। चढ़े हुए पुष्प को डेली आपको उतारना है। और जो दिया लगाते हैं दीपक, उसमें रुई कपास लगाते हैं, उसको आपको डेली साफ़ करनी है। उसके बाद में आपको दीपक भी डेली साफ़ करना है। दीपक बिना धुले हुए आपको नहीं लगाना है। और उसके बाद में और आपको फूल चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि किस अंगुली से चढ़ाना है। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है और किस अंगुली से उतारना है। हमेशा अनामिका, मध्यिका और अनुष्ठा से फूल चढ़ाया जाता है और उसके बाद में उतारा जाता है हमेशा तर्जनी और अनुष्ठा जिसे अंगूठा कहते हैं, अंगूठा कहते हैं। तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं बता देती हूँ, उससे उतारा जाता है। और हमेशा तर्जनी जो होती है अनामिका, उससे आपको भगवान को टीका करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। इस तरह से आप नित्य का पूजन कीजिएगा। राधे राधे।